भगवद गीता मानव जीवन का वह अद्भुत ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की सच्ची दिशा दिखाता है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हर युग के हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। जब जीवन में भ्रम, दुख, निराशा या संघर्ष की स्थिति आती है, तब गीता का प्रत्येक श्लोक हमें मार्गदर्शन देता है। गीता सिखाती है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी से करना ही सफलता का मूल मंत्र है। यह हमें बताती है कि आत्मा अमर है, भय और मोह केवल माया हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष को धैर्य, विश्वास और कर्म के बल से जीता जा सकता है। यह ग्रंथ हमें लोभ, क्रोध और अहंकार से दूर रहकर करुणा, प्रेम और शांति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। आइए अब जानते हैं भगवद गीता के 11 अनमोल विचार जो हमारे जीवन को उजाले की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता का यह अत्यंत प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह उपदेश जीवन का महान सत्य प्रकट करता है। मनुष्य प्रायः अपने कर्म के परिणाम को लेकर चिंतित रहता है, सफलता मिलेगी या असफलता, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम फल की चिंता में उलझे रहेंगे, तब तक हमारा मन विचलित रहेगा और कर्म की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। फल की इच्छा त्याग कर किया गया कर्म ही सच्चा कर्म कहलाता है। जब मनुष्य निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ करता है, तो उसका परिणाम सदैव श्रेष्ठ होता है। कर्म करते समय परिणाम की चिंता करना उसी प्रकार है जैसे बीज बोने से पहले ही फल की कल्पना करना। फल का निर्धारण ईश्वर के हाथों में है, पर कर्म करना हमारा धर्म है। अतः श्रीकृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म ही पूजा है और निष्ठा ही भक्ति। जो व्यक्ति अपने कर्म में पूर्ण विश्वास रखता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चे अर्थों में जीवन में सफल और शांत रहता है। फूल आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। यह शाश्वत, अजन्मा और अमर है। शरीर नश्वर है, वह समय के साथ बदलता और नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा सदैव अस्तित्व में रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। यह उपदेश हमें मृत्यु का भय मिटाने की प्रेरणा देता है। जो आत्मा के अमरत्व को समझ लेता है, वह जीवन में कभी निराश नहीं होता। शरीर का नाश होना केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जीवन और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा के 2 पड़ाव हैं। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति अपने कर्मों में दृढ़ रहता है और भय से मुक्त होकर धर्म का पालन करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है कि मनुष्य शरीर नहीं बल्कि दिव्य आत्मा है। जो इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, वह वास्तव में अमरता का अनुभव करता है। फूल जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य पूर्ण विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, भले ही वह हमें उस समय समझ ना आए। जब हम ईश्वर की योजना पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तब जीवन का हर उतार चढ़ाव हमारे लिए एक शिक्षा बन जाता है। अतीत के दुख पर रोने से वर्तमान नहीं सुधरता और भविष्य की चिंता करने से शांति नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है, कभी धैर्य, कभी साहस तो कभी त्याग। यदि हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें, तो जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उस पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। फूल मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। भगवद गीता में कहा गया है कि उद्धरेदात्मनम आत्मनम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात मनुष्य स्वयं अपने उद्धार का कारण है और स्वयं अपने पतन का भी।
यदि वह अपने मन को नियंत्रित में रखे तो वही उसका सच्चा मित्र बन जाता है, परंतु यदि मन पर नियंत्रण खो दे तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन ही सुख दुख, सफलता असफलता और शांति अशांति का मूल कारण है। जो व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में संचालित करता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है, परंतु जो नकारात्मक सोच में डूबा रहता है वह स्वयं को दुखी बना लेता है। मन को नियंत्रित करना कोई सरल कार्य नहीं है, किंतु साधना, धैर्य और आत्मविश्वास से यह संभव है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर के शत्रु क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर शासन करना सीख लेता है वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। क्रोध, लोभ और मोह विनाश के कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के पतन का मूल कारण 3 दोष हैं: क्रोध, लोभ और मोह। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, लोभ से संतोष मिट जाता है और मोह से मनुष्य सच्चाई से भटक जाता है। जब ये तीनों मनुष्य के हृदय में स्थान पा लेते हैं तो उसका ज्ञान, शांति और धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। क्रोध उस अग्नि के समान है जो पहले दूसरों को नहीं स्वयं को जलाती है। लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता और मोह उसे असत्य से बांधे रखता है। गीता का ये उपदेश हमें सिखाता है कि इन तीनों से दूर रहना ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति संयम और विवेक के साथ जीवन व्यतीत करता है वो इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि उस मन में बसता है जो क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त है। इन्हीं पर नियंत्रण पाने से मनुष्य का जीवन शांत, पवित्र और सफल बनता है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्ची साधना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी होता है। इंद्रियां मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र भी हैं और यदि नियंत्रण ना किया जाए तो सबसे बड़ी शत्रु भी। इंद्रियों का नियंत्रण ही आत्मसंयम का प्रथम चरण है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, वासनाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखता है वो जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करता है। इंद्रियों को वश में रखने का अर्थ है उनका उपयोग केवल आवश्यक और धर्म सम्मत कार्यों में करना। यदि मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाए तो वो दुख, मोह और बंधनों में फंस जाता है, परंतु जब वही इंद्रियां विवेक और संयम के साथ नियंत्रित होती हैं तो जीवन में आनंद और आत्मबल की वृद्धि होती है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण ही आत्मज्ञान का मार्ग है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसने संसार पर विजय पा ली। इंद्रिय संयम से ही मनुष्य ईश्वर के निकट पहुंचता है, क्योंकि ईश्वर उसी के हृदय में निवास करते हैं जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब पृथ्वी पर अधर्म का प्रबल प्रभाव होता है और धर्म का नाश होता है तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। ये वचन केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब अन्याय, असत्य और अधर्म बढ़ता है तो ईश्वरीय शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती है। ये अवतार कभी भगवान के रूप में, कभी किसी संत, ज्ञानी या सत्यप्रिय व्यक्ति के रूप में होता है। इस उपदेश का अर्थ ये भी है कि जब हमारे भीतर अन्याय, भय, क्रोध या दुर्बलता बढ़ने लगे तो हमें अपने अंदर के कृष्ण तत्व को जागृत करना चाहिए। धर्म की रक्षा केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि आंतरिक साधना भी है। जो व्यक्ति सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वो स्वयं ईश्वर का दूत बन जाता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। विचार ही हमारे जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध, सकारात्मक और ईश्वरमय हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में विकसित होता है। परंतु नकारात्मक, स्वार्थी और भयपूर्ण सोच मनुष्य को नीचे गिरा देती है। मन वो बीज है जिससे कर्म और फल उत्पन्न होते हैं। जो जैसा सोचता है वैसा ही उसका आचरण बनता है। अतः विचारों को नियंत्रित करना ही आत्मनिर्माण की पहली सीढ़ी है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को शक्ति, साहस और आत्मविश्वास देती है। ये हमें हर परिस्थिति में आशा और प्रकाश दिखाती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं
कि मन को सदैव शुभ विचारों से भरना चाहिए, क्योंकि मन की पवित्रता ही जीवन की सुंदरता है। विचारों की दिशा बदलो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। सतत शुभ चिंतन ही मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाता है। करुणा और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समानता, प्रेम और करुणा का भाव रखता है, वही सच्चा भक्त है। ईश्वर प्रेम के बिना प्रसन्न नहीं होते। सच्चा धर्म वही है जिसमें दया, क्षमा और सहानुभूति का स्थान हो। करुणा मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाती है। जो दूसरों के दुख को अपना समझता है, जो बिना स्वार्थ के सहायता करता है और जो क्षमा को अपना आभूषण मानता है, वही वास्तव में भगवत भक्त कहलाता है। प्रेम केवल भावना नहीं, ये आत्मा की अवस्था है। ये हमें घृणा, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त करता है। जो व्यक्ति प्रेम में जीता है, उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि द्वेष के स्थान पर प्रेम और हिंसा के स्थान पर करुणा लाओ। यही सच्चा धर्म और सच्ची भक्ति है। प्रेम ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। दुख का कारण आसक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का दुख किसी घटना या व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसकी आसक्ति से उत्पन्न होता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो उसके खोने का भय हमें व्याकुल कर देता है। आसक्ति मन को बांधती है और स्वतंत्रता छीन लेती है। प्रेम करना गलत नहीं है, परंतु जब प्रेम में स्वार्थ और अधिकार की भावना जुड़ जाती है, तब वही दुख का कारण बन जाती है। गीता हमें सिखाती है कि हमें संसार के प्रति स्नेह रखना चाहिए, परंतु आसक्ति नहीं। सच्चा प्रेम वही है जो निर्लोभ, मुक्त और ईश्वरमय हो। जब मनुष्य आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है, तो उसे कभी निराशा नहीं होती। जीवन में जो आता है उसे स्वीकार करना और जो जाता है उसे जाने देना, यही आंतरिक शांति का रहस्य है। आसक्ति का त्याग ही मोक्ष का द्वार है, और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चा सुखी है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, जो सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान में समान रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसका सुख भीतर से उत्पन्न होता है। स्थिर बुद्धि का अर्थ है मन को हर समय शांत, संयमित और सजग रखना। जब मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तब बाहरी तूफान भी उसे डिगा नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन स्थिर है, वही सच्चा योगी है। सुख दुख में समान रहने वाला व्यक्ति जीवन के रहस्यों को समझ लेता है। वो जानता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है और सच्चा आनंद केवल आत्मा की शांति में है। अतः स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही वास्तव में मुक्त और सुखी होता है। वो जीवन के हर उतार चढ़ाव में ईश्वर को अनुभव करता है और अपने भीतर ही अनंत आनंद का स्रोत खोज लेता है। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन का सार कर्म, श्रद्धा और आत्मज्ञान में है। जो व्यक्ति अपने कर्म को निष्ठा से करता है, वही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। गीता के ये 11 अनमोल विचार हमें सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मन को स्थिर रखकर आगे बढ़ना ही सफलता का मार्ग है। जब हम लोभ, क्रोध और भय से मुक्त होकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो स्वयं भगवान हमारे साथ होते हैं। गीता का सार यही है, कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो।